नमस्कार। मेन पूजा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नया विचार शेयर करने वाली हूँ जो न सिर्फ आपको प्रेरणा देगा बल्कि आपकी सोच को एक नए नजर। नमस्कार। मेन पूजा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नया विचार शेयर करने वाली हूँ जो न सिर्फ आपको प्रेरणा देगा बल्कि आपकी सोच को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए एक नए सफर पर जो आपके विचरण और जीवन में नए रंग भर देगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब साल पहले हुई थी। यह एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया थी जो वैज्ञानिकों के अनुसार रसायन विज्ञान, पर्यावरणीय परिस्थितियों और समय का परिणाम थी। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थिति पृथ्वी बनने के कुछ करोड़ साल बाद इसका वातावरण पूरी तरह बदल गया। यह समय बहुत गर्म था और वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। वातावरण में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। महासागर बनने के बाद जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में मौजूद रसायनों और ऊर्जा जैसे बिजली, सूर्य की किरणें और ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण ऑर्गेनिक अणु जैसे अमीनो एसिड बने। इन अणुओं ने मिलकर प्रोटीन और डीएनए जैसे जटिल अणुओं का निर्माण किया। यह प्रक्रिया रासायनिक विकास कहलाती है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव माइक्रोब्स का जन्म महासागरों में हुआ। ये जीव स्वयं को दो भागों में विभाजित कर सकते थे और सरल तरीकों से ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। लगभग 2.5 अरब साल पहले कुछ जीवों, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया। इससे ऑक्सीजन वातावरण में फैलने लगी। ऑक्सीजन की मौजूदगी ने जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। लगभग 1.25 अरब साल पहले यूकेरियोट्स नामक जटिल कोशिका वाले जीव बने। इसके बाद बहुकोशिकीय जीव, पौधे और फिर जानवरों का विकास हुआ। करोड़ों सालों में जीवों ने समुद्र से भूमि पर आना शुरू किया। समय के साथ पेड़ पौधे, मछलियां, डायनासोर और अंततः मनुष्यों जैसे जटिल जीवों का विकास हुआ। शुरुआती जीवन की शुरुआत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से हुई, जो साधारण एक कोशिकीय जीव थे। ये महासागरों में पनपे और सूर्य की ऊर्जा या रसायनों का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करते थे। लगभग 2.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन बनने लगी। जटिल कोशिकाओं का विकास हुआ, जिनमें कोशिका के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस। ये कोशिकाएं जटिल थीं और बाद में बहुकोशिकीय जीवों का आधार बनी। बहुकोशिकीय जीवों जैसे पौधों, जानवरों और कवक का विकास हुआ। ये जीव समुद्र में पनपे और भोजन, ऊर्जा और वातावरण के लिए आपस में निर्भर होने लगे। कैम्ब्रियन विस्फोट 54 करोड़ साल पहले। इसे जीवन का महान विविधता काल कहा जाता है। इस दौरान कई तरह के जलीय जीव जैसे मछलियां, जेलीफिश और अन्य जटिल जीव बने। इन जीवों के शरीर में हड्डियां, कवच और अन्य संरचनाएं विकसित हुईं। समुद्र से जमीन पर जीवन 40 करोड़ साल पहले। पौधे सबसे पहले भूमि पर उगे। इसके बाद कीड़े और उभयचर जैसे मछली से बने जीव जमीन पर आए। यह चरण पृथ्वी के पर्यावरण को स्थिर करने और अधिक जीवन को सहारा देने में महत्वपूर्ण था। डायनासोर और सरीसृपों का युग 25 से 20 करोड़ साल पहले। डायनासोर पृथ्वी पर सबसे प्रमुख जीव थे। इस समय स्तनधारी छोटे थे और छाया में रहते थे। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी और पक्षी तेजी से विकसित हुए। इनमें दिमाग बड़ा था, जिससे इनके व्यवहार और आदतों में विविधता आई। मनुष्यों के पूर्वज, जिन्हें होमिनिड्स कहा जाता है, अफ्रीका में विकसित हुए। धीरे धीरे मानव मस्तिष्क बड़ा हुआ, जिससे उपकरण बनाने और समुदाय में रहने की क्षमता बढ़ी। आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले उभरे।
पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे जलवायु परिवर्तन, महासागरों का बनना और टूटना, आकस्मिक घटनाएं जैसे क्षुद्रग्रह का टकराना और ज्वालामुखीय विस्फोट। प्राकृतिक चयन, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जीव अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित हुए। आनुवंशिक विविधता, डीएनए में होने वाले छोटे छोटे बदलाव नए जीवों के विकास का कारण बने। जीवन का विकास एक सतत और जटिल प्रक्रिया है। यह साधारण से जटिल, एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों तक और पानी से जमीन पर जाने तक फैला हुआ है। यह विविधता दर्शाती है कि जीवन ने हर परिस्थिति में खुद को ढाल लिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइंस